नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं जैसे 1, 2, 3, वो कंप्यूटर की भाषा यानी सिर्फ 0 और 1 में आखिर बदलते कैसे हैं? आज हम इसी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई कंप्यूटर हमारी गिनती क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जवाब उनके काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, कंप्यूटर चलते हैं बिजली से और उनके लिए ना बस दो ही बातें समझना सबसे आसान है, करंट है या नहीं है, ऑन या ऑफ। जिसे हम कहते हैं 1 और 0। ये हमारी दुनिया से एकदम अलग है, जहां हम 10 उंगलियों की वजह से 10 अंकों वाले सिस्टम के आदी हैं। तो इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच पुल का काम कौन करता है? वो है हमारा अपना डेसिमल सिस्टम यानी बेस 10। इसे एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ लीजिए। किसी भी नंबर सिस्टम को दूसरे में बदलने के लिए हम अक्सर पहले उसे डेसिमल में लाते हैं। ये हमारा सेंट्रल हब है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम अपने जाने पहचाने डेसिमल नंबर को किसी और बेस, मान लीजिए बाइनरी में बदलते कैसे हैं। इसका राज छिपा है लगातार डिवाइड करने में। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना? चलिए देखते हैं ये असल में काम कैसे करता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नंबर है 29 और इसे हमें बाइनरी में बदलना है। हम बस 29 को 2 से भाग देते जाते हैं क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है और हर बार जो भी रिमाइंडर या शेषफल बचता है उसे हम साइड में लिखते जाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा जवाब 0 ना आ जाए। अब असली मजा तो यहाँ है। जवाब कैसे मिलेगा? हमें इन सारे रिमाइंडर्स को बस नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है, मतलब सबसे आखिर वाले रिमाइंडर से शुरू करके सबसे पहले वाले तक। तो ये हुआ 1, फिर 1, फिर 1, 0 और आखिर में 1। और बस डेसिमल 29 बन गया बाइनरी में 11101। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर किसी और बेस जैसे बाइनरी से वापस डेसिमल में आना हो तो यहां पर कहानी थोड़ी पलट जाती है। अब डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। इसे पोजिशनल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? हम बाइनरी नंबर 1101 के हर एक डिजिट को उसकी जगह की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दाईं तरफ से शुरू करते हुए हर जगह की वैल्यू 2 की बढ़ती हुई पावर है। 2 की पावर 0, फिर 1, फिर 2 और ऐसे ही आगे। इन सबको गुणा करके जब हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 29। देखा, एकदम परफेक्ट। हमें वापस 29 मिल गया। मतलब ये दोनों तरीके एक ही पहेली के दो हिस्सों की तरह हैं। तो मुद्दे की बात क्या है? बहुत सिंपल। जब डेसिमल से बाहर जाना हो तो डिवाइड करो और रिमाइंडर को नीचे से ऊपर लिखो। और जब किसी भी बेस से वापस डेसिमल में आना हो तो हर डिजिट को उसकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन सोचिए अगर हमें दो ऐसे सिस्टम के बीच बदलना हो जिनमें से कोई भी डेसिमल नहीं है। मान लीजिए ऑक्टल यानी बेस 8 से बाइनरी यानी बेस 2 में जाना हो। इसके लिए एक पक्का तरीका है जिसे हम लंबा रास्ता भी कह सकते हैं। ये एक 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टॉप, अपने नंबर को ऑक्टल से हमारे यूनिवर्सल हब यानी डेसिमल मिलाओ। दूसरा स्टॉप, उस डेसिमल नंबर को फिर बाइनरी में बदल दो। ये तरीका हमेशा हर बार काम करता है। तो हमारे उदाहरण ऑक्टल 25 के साथ ये कैसे होगा? स्टेप 1, इसे डेसिमल में बदलते हैं। 2 को 8 की पावर 1 से और 5 को 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 16 जमा 5 हमें मिला डेसिमल में 21। अब हमारे पास डेसिमल में 21 आ गया है। अब स्टेप 2, इस 21 को हम बाइनरी में बदलेंगे और इसके लिए हम वही पुराना डिवाइड वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर पढ़ने पर हमें मिलता है 10101। तो ऑक्टल 25 का बाइनरी हुआ 10101। तो ये तरीका काम तो करता है, बिल्कुल करता है, पर थोड़ा लंबा है ना? क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ खास मामलों के लिए एक शॉर्टकट भी है, एक जादुई रास्ता। और यहीं आता है वो आहा मोमेंट। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इन तीनों के बीच ना एक बहुत ही कमाल का शॉर्टकट काम करता है जो बहुत तेज है। चलिए देखते हैं ये है क्या। अब सवाल ये है कि ये शॉर्टकट काम क्यों करता है? इसका राज छिपा है इनके बेस में। देखिए, ऑक्टल का बेस है 8 जो होता है 2 की पावर 3 और हेक्साडेसिमल का बेस है 16 जो है 2 की पावर 4। बस यही गणित का कनेक्शन है जो इस शॉर्टकट का ताला खोलता है। तो बाइनरी से ऑक्टल जाने का शॉर्टकट क्या है? बहुत ही आसान। बाइनरी नंबर को बस दाईं तरफ से 3-3 के ग्रुप में बांट दो। हाँ,
बस इतना ही। याद है वो नंबर जो हमें लंबे रास्ते से मिला था, 10101? चलिए इसी पर ये नया शॉर्टकट आजमा कर देखते हैं। हम दाईं तरफ से शुरू करते हैं। पहला ग्रुप बना 101, अब बचा सिर्फ 10। 3 का ग्रुप बनाने के लिए एक डिजिट कम पड़ रहा है, तो हम बस आगे एक 0 लगा देंगे, तो दूसरा ग्रुप बन गया 010। अब हमारे पास 3 के 2 ग्रुप हैं। अब आता है असली मैजिक। हर बाइनरी ग्रुप सीधा सीधा एक ऑक्टल डिजिट के बराबर होता है। 101 का मतलब होता है 5 और 010 का मतलब होता है 2। दोनों को साथ में रख दीजिए, बन गया 25। देखा, वही जवाब पर मिनटों का काम सेकंडों में। और ये लॉजिक सिर्फ ऑक्टल तक ही नहीं है, हेक्साडेसिमल के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बाइनरी से हेक्स जाना है तो 3 की जगह 4 के ग्रुप बनाओ, और हेक्स से बाइनरी आना है तो हर हेक्स डिजिट को 4 डिजिट के बाइनरी नंबर में बदल दो। पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए सारी जरूरी बातों को फटाफट समेट लेते हैं। तो हमारे टूल किट में अब 2 जबरदस्त तरीके हैं। पहला है यूनिवर्सल तरीका, कहीं भी फंस जाओ तो पहले डेसिमल में आ जाओ, फिर जहां जाना है वहां चले जाओ, ये हमेशा काम करेगा। और दूसरा है स्मार्ट शॉर्टकट, जो खास तौर पर बाइनरी, ऑक्टल और हेक्स के बीच बिजली की तेजी से काम करता है। और ये नियम सिर्फ गणित के कुछ सवाल नहीं है। सच तो यह है कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारे फोन की तस्वीरों से लेकर इंटरनेट की हर वेबसाइट तक इसी भाषा की नींव पर खड़ी है। तो ये 0 और 1 और इन्हें बदलने के ये तरीके असल में डिजिटल दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ईंटों की तरह। अब सोचने वाली बात यह है कि इन ईंटों से हम भविष्य में और क्या-क्या शानदार चीजें बनाने वाले हैं।